Good morning, friends. After a very long time, I have again decided to make this training video for you. And today, in this session, we are going to discuss in the subject of success. And in this video, I shall address you in Hindi language. फ्रेंड्स, आज हम सक्सेस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं. हाउ टू अचीव सक्सेस इन ए ईजियर वे, इन ए इफेक्टिव वे, एंड particularly in cost effective way. फ्रेंड्स, ये और बात है कि इंसान का जिंदगी में सक्सेस ये सबसे बड़ी बात है या नहीं है. सक्सेस जिंदगी का एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है या नहीं है. इट इज ए डिबेटेबल क्वेश्चन एंड इसके बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो ये बहुत लंबा हो सकता है. तो आज पहले हम ये असम्पशन ले लेते हैं कि इंसान का ज़िंदगी में सक्सेस जो है ये सबसे बड़ा मुद्दा है. और इसी असम्पशन के बेसिस में आज मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ. और जैसे कि हम मान लेते हैं कि इंसान का ज़िंदगी में सक्सेस होना, टू बिकम सक्सेसफुल इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इशू. तो यहाँ फिर हमारा आता है कि सक्सेस अगर अचीव करना है तो कैसा सक्सेस, वो सक्सेस कैसा होना चाहिए. और आज जिस सक्सेस के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये एक यूनिक टाइप का सक्सेस. यूनिक इन द सेंस कि यहाँ जो सक्सेस हम अचीव करेंगे और करने के लिए कोशिश करेंगे वो सक्सेस, दैट सक्सेस विल बी बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, जो कि हम पहले कभी सोचे नहीं है ऐसा सक्सेस. दोस्तों, आप लोग या आप लोगों में से कुछ ऐसा डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करते होंगे, डिफरेंट सेमिनार अटेंड करते होंगे, डिफरेंट प्रोग्राम जो LIC में होता है, जैसे कि ऑनरिंग प्रोग्राम, फेलिसिटेशन होता है, ये सब अटेंड किए होंगे. और ऐसा बहुत कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम अचीव करने के बाद भी जब हम देखते हैं कि एजेंट लोग 5 साल 10 साल 15 साल हो गया है और वो लोग डिफरेंट प्रोग्राम अटेंड भी किए हैं और आज जब देखते हैं तो वो किसी क्लब का मेंबर भी नहीं है, या फिर कोई क्लब मेंबर बन के वो कट भी गया है, ऐसा भी देखने को मिलता है. और जब उनका इनकम को देखते हैं तो किसी ने महीना में 5,000 रुपया, 8,000 10,000 रुपया इनकम होता है, किसी का उससे भी कम होता है. तो ऐसा क्यों होता है? हाँ, उनमें से कुछ 5-10% जो कि DM क्लब, ZM क्लब, CM क्लब या MDIT बन जाता है. बाकी 95% का उनका क्या होता है, वो क्यों अचीव नहीं कर पाते हैं. और जो लोग ऐसा कुछ बन भी जाते हैं तो क्या हम उनको या उनका अचीवमेंट को सक्सेस मानेंगे? ऐसा नहीं. आज मैं जिस सक्सेस के बारे में बात कर रहा हूँ वो सक्सेस समथिंग यूनिक एंड समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जो कि ना तो हम कभी ऐसा उम्मीद किए थे कि उस लेवल में पहुंच जाएंगे और ना ही हमारे रिश्तेदार, पीपुल एसोसिएट विथ अस, वो भी कभी इमेजिन नहीं किए थे कि ऐसा मतलब हो गया है. और
मैं जिस सक्सेस के बारे में बात कर रहा हूं वो सक्सेस के लिए आपको सिर्फ एक चीज चाहिए। आप लोग देखते हैं जो ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाते हैं और मोटिवेटर लोग आपको मोटिवेट करते हैं, तो वहाँ सक्सेस को अचीव करने के लिए जो चीज़ ज़रूरत है वो लोग बताते हैं कि सक्सेस के लिए 4 तो फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है, 4 चीज़ चाहिए, 5 चीज़ चाहिए, 7 चीज़ चाहिए, वो गिनाते रहते हैं कि सक्सेस के लिए मतलब आपको मतलब हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ऐसा मतलब 4 चीज़ 5 चीज़ मतलब वो फैक्टर ऑफ सक्सेस बताते रहता है। और मैं जो सक्सेस बोल रहा हूँ ये सक्सेस में सिर्फ एक चीज़ का ज़रूरत है और वो है पैशन। अगर आपके पास पैशन है तो एनीथिंग यू कैन अचीव। और ये जो पैशन है, पैशन ऐसा चीज है जो कि अगर किसी में होता है कुछ अचीव करने के लिए, कुछ करने के लिए, तो वहाँ हम देखते हैं कि एक वेजिटेबल वेंडर का बच्चा भी यूपीएससी लगाता है, एक ऑटो ड्राइवर का बच्चा भी आईएएस ऑफिसर बनता है। और उसमें सिर्फ ये चीज होता है कि उसके अंदर में पैशन होता है। तो जब हम ये मान लेते हैं कि पैशन अगर है तो हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं जो कि हम कभी सोचे भी नहीं है। तो नाउ द क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज पैशन? पैशन मेरे ख्याल से पैशन इज विलिंगनेस टुगेदर विथ कंटिन्यूअस मोटिवेशन। ये दोनों चीज जब मिल जाता है तो पैशन बनता है। और विलिंगनेस आप लोगों के पास है क्योंकि आप लोग एलआईसी में आए हैं, तो जरूर आपका विलिंगनेस होगा। आप चाहते हैं कि एलआईसी में आए, एलआईसी में ज्वाइन करें, एलआईसी में एजेंसी का काम संभाल के एजेंसी का काम को आगे बढ़ाएं। ये विलिंगनेस तो आपके पास है। लेकिन अगर आज तक आप ऐसा कुछ अचीव नहीं कर पाए हैं तो इसका मतलब है आपके पास पैशन नहीं है। और जब हम पैशन आपके अंदर कल्टीवेट करेंगे तो यहाँ हमको क्या करना पड़ेगा? विलिंगनेस के साथ में कंटिन्यूअस मोटिवेशन चाहिए। और कंटिन्यूअस मोटिवेशन जो होता है, मोटिवेशन तो आपको मिलता रहता है, और वो जो मिलता रहता है बीच बीच में आपका जो काम अच्छा होता है और कुछ मतलब कंपटीशन को क्वालिफाई करता है तो आपको ऑनरिंग होता है, आपका डीओ आपको प्रेज करते हैं, एबीएम बीएम मार्केटिंग मैनेजर आपको डिफरेंट ओकेजन में आपको फेलिसिटेशन किया जाता है, ऑनरिंग होता है। तो ये सब जब मतलब इवेंट होता है और आप शामिल होते हैं तो वहाँ आपको मोटिवेशन मिलता है। जो लोग प्रेज करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है। लेकिन ये सब मोटिवेशन जो हो मतलब है और आप फील करते हैं, ये सब है एक्सटर्नल मोटिवेशन। एक्सटर्नल मोटिवेशन जो होता है वो आपका रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। और एक्सटर्नल मोटिवेशन तो आपको मिलता है, लेकिन ये जो मोटिवेशन आपका कंटिन्यूअस नहीं होता है। और जब कंटिन्यूअस नहीं होता है तो वहाँ क्या होता है ना, वो जो हम बोलते हैं कि विलिंगनेस के साथ में जो कंटिन्यूअस मोटिवेशन होने से वो पैशन में कन्वर्ट होता है, यहाँ पैशन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। हालांकि अगर हम कोशिश करें तो ये मोटिवेशन कंटिन्यूअस भी हो सकता है,
जैसे कि आप रेगुलर बेसिस में अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करेंगे एवरी मंथ या एवरी फोर्टनाइट, अगर आप अटेंड करते रहेंगे, जाते रहेंगे, तो वहाँ भी वो जो एक्सटर्नल मोटिवेशन है वो कंटिन्यूस मोटिवेशन हो सकता है, और थोड़ी बहुत आपका जो विलिंगनेस है वो विलिंगनेस पैशन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन फिर भी यहाँ मतलब दिक्कत ये है कि ये जो एक्सटर्नल मोटिवेशन होता है इसमें, और मैं जो मोटिवेशन बोल रहा हूँ इंटरनल मोटिवेशन, ये दोनों में फर्क ये है, ये फर्क को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। और इसको समझाने के लिए मैं आपको एक तो छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए आप अपना मोबाइल में किसी हिंदी फिल्म का गाना को आप सुन रहे हैं, और उसी वक्त आपका कोई दोस्त, आपका कोई कजन या कॉलीग्स और एनीबॉडी हु इज नोन टू यू, ही कम्स टू यू और आपको बोलता है, अरे यार बहुत अच्छा गाना है, ये गाना जो है ये मैं भी बहुत सुनता हूँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, और उसी गाने के बारे में वो तारीफ करता है, तो आपको डेफिनेटली आपको सुन के अच्छा लगेगा, आपको जान के ये अच्छा लगेगा कि जिस गाना को आप पसंद करते हैं, आप सुनते हैं, उसी गाना को वो भी पसंद करता है, वो भी तारीफ करता है, तो आपको अच्छा लगेगा। अभी ये जो खुशी आपको मिला, जो अच्छा लगा, ये उसी टाइप का है जैसे कि मतलब एक्सटर्नल मोटिवेशन। अभी मान लीजिए कि उसी गाना को किसी दिन आप गुनगुना रहे हैं, आप गा रहे हैं, और ठीक वैसे ही मतलब कोई आपका फ्रेंड्स, कजन या एनीबॉडी वो कम्स टू यू और आपको बोलते हैं, अरे यार गजब का तू गाता है, बहुत अच्छा गाता है, तेरा जो टोन है ना वो बहुत अच्छा है, सुनने के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसा जब सुनेंगे आप, यहाँ भी खुशी मिलेगा। लेकिन आप देखिए, सोचिए कि पहले वाला खुशी जो आपको मिला था उससे ये जो दूसरा वाला खुशी है ये कहीं गुना ज्यादा है। यहाँ कहीं गुना आपको मतलब एक्साइटमेंट फील होता है, आपको एम्यूजमेंट फील होता है। और ये जो दूसरा वाला है ये है इंटरनल मोटिवेशन टाइप का है, जो कि वर्क बेस्ड है। तो फ्रेंड्स, इंटरनल मोटिवेशन क्या होता है? इसमें ये एक तो कंटिन्यूअस प्रोसेस में होता है। जब जब आप काम करते रहते हैं आपको इंटरनल मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो इंटरनल मोटिवेशन में जब हम ये सोचेंगे कि हाउ टू कन्वर्ट योर विलिंगनेस इनटू पैशन। पैशन का मतलब क्या है? पैशन मतलब होता है एक तो स्ट्रॉन्ग डिजायर, स्ट्रॉन्ग विल पावर, an emerging urge to work and to become workaholic। तो यहां मतलब एक तो जुनून होता है, एक नशा होता है, और उस नशा में हमको सिर्फ हमारा काम दिखाई देता है, और उस काम में हमको इतना खुशी मिलता है कि उस काम के ऊपर में जो रिजल्ट है वो हमको दिखाई नहीं देता है। और यहाँ हमको सवाल यह है कि हम मतलब हमारा जो विलिंगनेस है, जो काम कर रहे हैं, उसमें कैसे कंटिन्यूअस मोटिवेशन को हम इनपुट करेंगे, डालेंगे, और वो हमारा पैशन बन जाएगा। तो यहाँ क्या होता है ना, पहले हमको हमारा वर्क के ऊपर में फोकस करना पड़ेगा, और जो रिजल्ट के ऊपर में हमारा फोकस है उसको हटाना पड़ेगा। यानी कि हम रिजल्ट के बारे में बिना कुछ सोचे हम सिर्फ फोकस डालेंगे हमारा मतलब वर्क के ऊपर में।
और जब हम वर्क के ऊपर में फोकस डालेंगे, रिजल्ट के ऊपर में फोकस हटा देंगे, यानी कि हमारा कितना पॉलिसी होता है, कितना प्रीमियम होता है, कितना कमीशन हमको मिलता है, ये सब क्या है ना, हमारा मतलब रिजल्ट है। रिजल्ट के ऊपर में हम अपना मन हटा के हमको डाइवर्ट करना है हमारा वर्क जो काम करते हैं उस काम के ऊपर में। और सिमिलरली जब हम वर्क के ऊपर में हमारा मतलब ध्यान डालेंगे तो पहले तो हमको हमारा वर्क के बारे में इन डिटेल में हमको जानना पड़ेगा और हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारा जो वर्क है उसको हम किस तरह से करेंगे, सो दैट वी विल गेट मोर सेटिस्फैक्शन, मोर हैप्पीनेस, मोर जॉय, मोर अम्यूजमेंट। तो फ्रेंड्स, यहाँ मतलब हमको इस मतलब जैसे वर्क ओरिएंटेड होकर हमको काम करना है, इसमें पहला बात तो है कि हमारा जितना टाइम है, जितना टाइम हम LIC एजेंसी में देना चाहते हैं उसका सिर्फ 1/3 हमको फील्ड में घूमना है, हमारा क्लाइंट से मिलना है, कस्टमर प्रोस्पेक्ट से मिलना है, उनसे बातचीत करना है। और 2/3 जो होता है वो हमको वर्क फ्रॉम होम करना पड़ेगा, घर में स्टडी करना पड़ेगा, हमको मतलब देखना पड़ेगा कि हमको स्टडी करके ये देखना है कि हम जो प्रोडक्ट को डील कर रहे हैं उसका फीचर्स क्या है। और फीचर्स तो हमको ट्रेनिंग में मिल जाता है, डेवलपमेंट ऑफिसर बताते हैं, ऑफिस में जब ट्रेनिंग होता है, प्रोडक्ट का ट्रेनिंग होता है, वहाँ भी जो आते हैं प्रोडक्ट मैनेजर वो फीचर्स के बारे में बताते हैं। वैसे हम यूट्यूब में, इंटरनेट में जाके प्रोडक्ट को जब देखते हैं तो वहाँ भी हमको प्रोडक्ट का फीचर्स मालूम हो जाता है। और ये बात हमारा कस्टमर भी जब जानना चाहेगा, इंटरनेट में जाके LIC का साइट में जाके देखेगा तो उसको भी फीचर्स के बारे में मालूम हो जाएगा। तो अगर हमको किसी प्रोडक्ट का फीचर्स मालूम है तो उसमें ऐसा कुछ बड़ा बात नहीं हो गया जिसमें कि हमको खुशी मिलेगा, या हम जाके जब उसको हम प्रेजेंट करेंगे हमारा क्लाइंट को, प्रोस्पेक्ट को, तो वो भी हमको तारीफ करेगा, ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं। तो यहाँ मतलब जो हम काम करेंगे उस काम करने का तरीका में थोड़ा सा हमको चेंज करना पड़ेगा, ऐसा कुछ यूनिकनेस लाना पड़ेगा जो कि मतलब हमको भी अच्छा लगेगा और हमारा प्रोस्पेक्ट को भी अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, जिस तरह का मतलब होगा, ये हमारा 4 तो पार्ट, 5 तो पार्ट, ऐसा मतलब पार्ट में हो सकता है। एक ही सेशन में इतना बड़ा एस्पेक्ट को हम कवर नहीं कर पाएंगे। तो ये जो इंटरनल मोटिवेशन है जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ, इसको मतलब कैसे मतलब हम शामिल करेंगे, सो दैट इट विल बिकम आवर पैशन। और पैशन जब हो जाता है तो यहाँ मतलब हम वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं जो हम कभी सोचे नहीं। और पर्टिकुलरली अगर देखा जाएगा तो मैं जिस सक्सेस के बारे में आपको बता रहा हूँ, बोल रहा हूँ, यहाँ अगर हम ये सोच के मतलब हम काम करेंगे कि चलो भाई ऐसा काम करते हैं और हम CM क्लब मेंबर बन जाएंगे, ZM क्लब मेंबर बन जाएंगे, कॉर्पोरेट क्लब मेंबर बन जाएंगे, तो हो सकता है बन भी जाए या नहीं भी बन जाए। और जब मैं दूसरा टाइप का मतलब सक्सेस के बारे में बोलता हूँ, यहाँ कोई भी ऐसा हमारा गोल नहीं होता है कि मैं CM क्लब मेंबर बन जाऊंगा, कॉर्पोरेट क्लब मेंबर बन जाऊंगा, MDAT बन जाऊंगा, COT बन जाऊंगा, ऐसा कुछ गोल नहीं बनता है। क्योंकि ये सारा गोल जो है ये है रिजल्ट ओरिएंटेड गोल।
अब सुने होंगे कभी कभी इंटरव्यू में ऐसा आता है, कोई लड़का टॉपर हो जाता है, कोई लड़का सिविल सर्विस में भी यूपीएससी एग्जाम में टॉपर हो जाता है, और वो लोग बोलते हैं कि इंटरव्यू में कि मैं तो कभी सोचा नहीं था कि मैं टॉपर हो जाऊंगा, स्टेट में सेकंड रैंक आ जाएगा, फिफ्थ रैंक आ जाएगा, फर्स्ट रैंक आ जाएगा, ऐसा तो मैं सोचा नहीं था। बस मैं पढ़ता गया, एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम अच्छा हुआ, सोच रहा था कि मेरा मतलब 70-80% मार्क आएगा, फर्स्ट क्लास होगा, लेकिन मैं टॉपर के बारे में कभी सोचा नहीं था। तो ठीक वैसे ही जो बड़े बड़े अचीवर हैं और जिनको हमारा मतलब भारत रत्न मिला है, नोबेल प्राइज मिला है, वो लोग भी ऐसा कुछ अचीवमेंट उनका ज़िंदगी में हो जाएगा उसके बारे में वो सोचे नहीं थे, लेकिन हो गया। और ये सब जो होता है यहाँ मतलब कोई टारगेट नहीं होता है, कोई मतलब पहले से ऐसा सोच के काम नहीं करता है कि मेरा मतलब भारत रत्न मेरे को मिल जाएगा, नोबेल प्राइज मेरे को मिल जाएगा। और यहाँ सिर्फ मतलब पैशन काम करता है, जुनून काम करता है, और जो काम करने वाले वो सिर्फ अपना वर्क के ऊपर में फोकस करता है, रिजल्ट के ऊपर में फोकस नहीं करता है। और रिजल्ट के ऊपर में फोकस करने का जरूरत भी नहीं पड़ता है, सिर्फ इसलिए कि उनको बिलीव है कि जो रिजल्ट है वो तो नेचुरल प्रोसेस है, उसके ऊपर में हम फोकस करें या ना करें, वो रिजल्ट तो नेचुरली मतलब हमारा आउटपुट देगा, आउटपुट होगा। जिस तरह से किसी फैक्ट्री में हम रॉ मटेरियल डालते हैं, प्रोसेसिंग होता है, तो फिनिश प्रोडक्ट तो निकलेगा ही निकलेगा। हम खाना खाते हैं, हम पानी पीते हैं, तो हमको टॉयलेट तो जाना ही पड़ेगा। तो वो जो होता है वो तो एक तो नेचुरल प्रोसेस होता है, और जहाँ नेचुरल प्रोसेस होता है वहाँ हमका विश्वास होता है कि आउटपुट जो है, फिनिश प्रोडक्ट जो है वो नेचुरल वे में निकलेगा। तो वहाँ हमको ध्यान हटा के हमको सिर्फ मतलब फोकस करना है व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ इनपुट एंड हाउ द प्रोसेसिंग इज गोइंग ऑन। इसमें अगर हम कंसंट्रेट करेंगे तो हमारा मतलब जो अचीवमेंट होगा वो यूनिक अचीवमेंट होगा। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट में इन डिटेल में आपको डिस्कस करूँगा इसके बारे में, व्हाट इज इंटरनल मोटिवेशन and how to cultivate internal motivation within you in a easy way, in a convenient manner. Okay friends, thank you. आज इतना में रखते हैं, सेकंड पार्ट में मिलते हैं, इंटरनल मोटिवेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।